So guys, welcome you again in the next video of chemistry for class 10th। तो पिछले वीडियो में हमने आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तक बताया था। हमने आपको बोला था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो देखिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो और उसमें एक सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या उससे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, ऑक्सीजन का एडिशन यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जब भी किसी केमिकल इक्वेशन में, केमिकल रिएक्शन में जब भी कोई सब्सटेंस क्या करता है, ऑक्सीजन ऐड, मतलब किसी सब्सटेंस के साथ अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन। और जो सब्सटेंस ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन को रिमूव होने में मदद करता है, दैट सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सब्सटेंस which helps in oxidation is termed as oxidizing agent। यानी कि जो ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन को रिमूव करने में मदद करता है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको हमने बता दिया क्या हुआ कि द सब्सटेंस विच आइदर गिव्स ऑक्सीजन और रिमूव्स हाइड्रोजन। जो ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन को रिमूव करता है दैट इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हमने अभी आपको ऑक्सीडेशन भी बता दिया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सेम टाइप से थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज टर्म्ड एज रिडक्शन। यानी कि जहां पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है जिस सब्सटेंस के द्वारा, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जहां पे जिससे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो वो रिड्यूस हो जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हमने अभी ऑक्सीडेशन की बात की, ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करते हैं, कॉपर ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? ऑक्सीडेशन की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, जैसे कॉपर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, यहां पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। कॉपर ऑक्सीजन के साथ ऐड होके CuO बना दे रहा है। कॉपर ऑक्सीजन के साथ ऐड होके क्या बना दे रहा है? कॉपर ऑक्साइड बना दे रहा है। यानी कि यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यानी कि क्या चीजें हो रही हैं? ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका? कॉपर का। ठीक है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो कॉपर ऑक्सीडाइज होके कॉपर ऑक्साइड बना दिया, जिसे क्यूप्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो ये कौन सा रिएक्शन होगा आपका? कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं ना जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही साथ होता है। कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही साथ होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक ही साथ होता है। उस तरह के रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो जाए। जैसे कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है। कॉपर ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन तो क्या बन जाता है? कॉपर अलग हो जाता है और H2O बन जाता है। H2O और कॉपर बनता है।
कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर और H2 यानी कि वाटर बन जाता है। अब यहाँ पे देखिए एक बार क्या हुआ, कॉपर से ऑक्सीजन छूट गया, ये बन गया कॉपर। कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो गया, अलग हो गया, यानी कि इससे रिमूव हो गया है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मीन्स क्या होता है, रिडक्शन यहाँ पे हो गया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ यानी कि रिडक्शन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ वो जाके ऐड हो गया है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया यानी कि रिडक्शन हो गया, और हाइड्रोजन में ऐड हो गया यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, उसका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप अब बैलेंस इसको आप कर सकते हो, बैलेंसिंग करना हो तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है हमको अभी, लेकिन हमको केवल आपको बताना था रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा हमारा, H2 हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट CuO हो गया और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया हमारा, H2 हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप और भी बहुत सारा चीज़ देखते हैं, जिंक ऑक्साइड और कार्बन जब रिएक्ट करता है, ZnO+C जब ये रिएक्ट करते हैं तो बनता है Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विथ कार्बन तो फॉर्मेशन होता है जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड का। यहाँ पे जिंक का क्या हो जाता है, सीधा सा देख रहे हैं, जिंक के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पे खत्म हो गया, यानी कि जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जा रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी कि हमको सीधा समझ में आ गया कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या हुआ, तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है या उसके साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो उस तरह का रिएक्शन क्या कहलाएगा, मतलब हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का ऐड होना, मतलब ये चीज़ हमको सिंपल समझना है कि या तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है या ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो वहां पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो इसमें भी वही चीज़ हुआ, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकला, कॉपर बन गया, यानी कि यहाँ पे ये कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट कॉपर ऑक्साइड हो गया। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ के वाटर बन गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। सेम जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो जिंक अलग हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन इससे निकल जाता है बाहर, कार्बन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है। ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है और कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। Fe2O3 जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड। एक और देख लेते हैं, एक और हम देख लेते हैं Fe2O3 जिसे हम लोग कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है, फेरिक ऑक्साइड जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है तो फेरस यानी कि आयरन अलग हो जाता है और Al2O3 भी अलग हो जाता है। यानी कि यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हुई हैं। क्या हुआ है इसमें, जो यानी कि फेरिक ऑक्साइड जो है, ये फेरिक ऑक्साइड का ऑक्सीजन रिमूव हो गया, यानी कि यहाँ भी क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। एल्यूमिनियम में वो ऑक्सीजन जाके जुड़ा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। यानी कि अब इन तरह के इस तरह के जो तीन इक्वेशन हमने आपको बताया, वहां पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों एक ही साथ हो रहा है, तो ये इक्वेशन सीधा साधा हम इसे रेडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं। रेड जो है रिडक्शन से आ गया है और ऑक्स जो है ऑक्सीडेशन से आ गया है। ऑक्सीडेशन का ऑक्स और रिडक्शन का रेड, ठीक है। तो चलिए अब इसके क्या क्या चीज़ें हैं हमें इस चीज़ को भी समझना होगा, यानी कि इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। ऑक्सीडेशन के इफेक्ट्स हमको देखने हैं एवरीडे लाइफ में हमारे मतलब जो
क्या क्या चीज़ें होती है, कहाँ कहाँ ऑक्सीडेशन हमको देखने को मिलता है। तो ऑक्सीडेशन सबसे पहले हम देखते हैं रेस्पिरेशन होता है हमारे बॉडी में, यानी कि ह्यूमन में या प्लांट लें या कोई भी एनिमल, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर हम लेते हैं तो उसमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। अब ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस में होता क्या है कि हमारा जो ब्लड होता है जिसमें हेमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है कि ऑक्सीजन हम लोगों के मतलब लंग से हम जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन लेके उसे और सारे सेल्स तक पहुंचाता है, और वहाँ जो ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूट के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करता है, यानी कि वहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी का भी फॉर्मेशन होता है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लूकोज टूट के कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में अलग अलग हो जाता है, यानी कि यहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन के प्रेजेंस, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटना कौन सा प्रोसेस हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंबसन रिएक्शंस की, कंबसन रिएक्शंस जिसमें हीट इवॉल्व होता हो, ठीक है, हीट इवॉल्व होता हो, वो सारे रिएक्शंस क्या होते हैं, कंबसन रिएक्शंस होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं किसी भी चीज़ को, मीथेन एक गैस होता है, नेचुरल गैस का बहुत ही ये है, क्या कहते हैं इसको हम लोग, मीथेन बहुत ही मेजर कंस्टिट्यूएंट है नेचुरल गैस का। तो मीथेन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। या अगर हम सीधी सी बात करें तो कोई भी चीज़ अगर हम जलाते हैं तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारा जो है कंबसन रिएक्शन वो भी क्या है, ऑक्सीडेशन का ही एक एग्जाम्पल है। कंबसन के हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं, ये चीज़ आपको समझना होगा। ऑक्सीडेशन का समझ लो, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। पहले तो हमने डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन का ये देखा, क्या क्या देखा हमने ऑक्सीडेशन का डेली लाइफ में, क्या क्या यूज था हमारे, रेस्पिरेशन में भी ऑक्सीडेशन होता है। रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है यानी कि फूड को ब्रेक करके उसे एनर्जी रिलीज करना, दैट प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। यहां भी ऑक्सीडेशन होता है, ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन भी कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन है, क्योंकि ये भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होता है, यानी कि ऑक्सीजन जब इससे ऐड होता है तभी कंबशन भी होता है। आपको बहुत अच्छे से पता है, 6th 7th 8th में भी ऐसा आपने पढ़ा था, कंबशन क्या होता है, कब पॉसिबल है। तो कंबशन के लिए ऑक्सीजन एकदम जरूरी है, और ऑक्सीजन ऐड होता है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन के हार्मफुल इफेक्ट। हार्मफुल इफेक्ट्स, हार्मफुल इफेक्ट्स में अगर हम बात करते हैं तो आप कोरोजन के बारे में जानते होंगे, कोरोजन और रेंसिडिटी। कोरोजन और रेंसिडिटी, कोरोजन का मतलब क्या हुआ, किसी एक मेटल या नॉन मेटल का किसी दूसरे, यानी कि अब कोरोजन इसके वजह से, ऑक्सीडेशन के वजह से ही होता है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से उसका फॉर्म चेंज हो जाना, उसका खराब होना। जैसे आयरन, आयरन अगर हम डायरेक्ट कांटेक्ट में रखते हैं एयर के तो उस पर क्या लग जाता है, रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है, वो जंग क्या है, कोरोजन ही कहा जाएगा उसको। ठीक है, कैल्शियम पे एक ग्रीन कलर का लेयर लग जाता है, वो भी क्या है, कोरोजन है। सिल्वर पे ब्लैक कलर का एक लेयर चढ़ जाता है, वो भी क्या है, कोरोजन है। यानी कि ऑक्सीडेशन के हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं हमारे लाइफ में। क्या क्या है हार्मफुल इफेक्ट्स में, कोरोजन हो गया, और रेंसिडिटी क्या है, तो देखिए जो भी हम लोग चीज़ें खाते हैं, मतलब जो हमारा फूड है उसमें ऑयल और फैट जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ना, तो धीरे धीरे जब ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करेगा तो वो क्या होता है कि फूड को अडर वाला बना देता है, यानी कि उसमें से स्मेल आने लगता है। ज़्यादा देर तक अगर हम खाना को डायरेक्ट कांटेक्ट में रखते हैं, एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में, तो उसका भी, यानी कि उस ऑयल का और फैट का ऑक्सीडेशन होने लगता है, और इसके बाद खाना खराब होने लगता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें चिप्स की, चिप्स जो हम लोग खाते हैं ना, लेस वाला चिप्स खाते हैं हम लोग, तो वो चिप्स के पैकेट में रखा गया होता है और उसमें एयर के जगह पे नाइट्रोजन गैस डाला गया होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फिर उसका ऑक्सीडेशन ना हो और वो खराब ना हो। यानी कि यहाँ पे इसका क्या किया जा रहा है, प्रिजर्वेटिव के रूप में नाइट्रोजन का यूज किया जा रहा है। तो फूड मटेरियल्स को ऑक्सीडेशन से
बचाने के लिए या ऑक्सीडेशन कम करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस भी अपनाए जाते हैं। जैसे हम लोग रेफ्रिजरेट कर देते हैं, या आपके घर में अचार डाला जाता होगा, अचार के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, या तो नमक का यूज़ करते हैं, उसमें हम लोग ऑयल मिला देते हैं जिससे ऑक्सीडेशन ना हो पाए, नमक मिलाते हैं ऑक्सीडेशन को स्लो करने के लिए, ठीक है, वाइनेगर मिलाया जाता है ऑक्सीडेशन को स्लो करने के लिए, शुगर सॉल्यूशन मिलाया जाता है ऑक्सीडेशन को स्लो करने के लिए। तो ऑक्सीडेशन को स्लो करना यानी कि हम फूड मटेरियल्स को प्रिजर्व करते हैं, यानी कि रेंसिडिटी से हम लोग बचने के लिए। यानी कि हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। तो हार्मफुल इफेक्ट्स में आप सीधा देख सकते हो कोरोजन या रेंसिडिटी। जैसे आप बात करें, अगर हम ताजमहल की बात करते हैं, 8th वंडर जिसको हम लोग कहते हैं, तो ताजमहल जो है कैल्शियम कार्बोनेट का है, जो पूरा जो वो मतलब जिस चीज़ का ये बना है उसका केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है रेन वाटर में या पॉल्यूटेड एयर में H2SO4 होता है, ठीक है, HNO3 होता है और H2S होता है, ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, HNO3 नाइट्रिक एसिड और H2S डाइहाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, सल्फाइड। तो ये क्या करते हैं, ये तीनों उस कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके उसको खराब कर देते हैं, उसके कलर को चेंज कर देते हैं। तो बहुत सारा वहाँ पे मतलब उसका जो है कलर चेंज हो जाता है, वो अजीब सा दिखने लगता है, ठीक है। तो वो भी क्या कहलाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का कोरोजन हो गया। तो ये रहा हमारा कोरोजन और रेंसिडिटी, जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं हमारे ऑक्सीडेशन के, ठीक है। लेकिन जरूरी जो इफेक्ट्स हैं यानी कि इंपॉर्टेंट जो उससे फायदे हैं हमें, एडवांटेजेस हैं ऑक्सीडेशन के, वो क्या है, रेस्पिरेशन या कंबसन, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो कोशिश करते हैं कि आपका इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लाएं, बहुत सारा क्वेश्चन बनाएं। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो हम आपको एक पूरा प्रेजेंटेशन तैयार करके डाल देंगे इस पे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू अपना प्यार देने के लिए इतना सारा, और अभी भी हमारे साथ रहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।